देखिए, हमारे पास में अगर आपके पास एक जीपी होती है तो जीपी की फर्स्ट टर्म होती है ए, सेकंड होती है ए आर, थर्ड होती है ए आर स्क्वायर, फोर्थ होती है ए आर क्यूब, और चलते जाते हैं तो हमारे पास ये होती है एन एक टर्म ए आर एन माइनस वन। तो इसके सम का फॉर्मूला होता है ऐसा। ये फॉर्मूला तब होता है जब कॉमन रेशियो आपका वन से कम होता है। और सम ऑफ जीपी का एक और फॉर्मूला होता है बिल्कुल सिमिलर, बस उसमें हम आर को जब पहले लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कॉमन रेशियो वन से ग्रेटर है। और वन कभी हो नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई क्लास की रिकॉर्डिंग किसी को नहीं मिलेगी। क्लास में आया करो तब मिलेगा, कोई रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, भूल जाओ रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, तो हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स हैं और ये हमारे पास दोनों फॉर्मूले अवेलेबल हैं। ओके, लेकिन ये फॉर्मूले आए कहाँ से? ये फॉर्मूले आए कहाँ से, इसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन मुझे आप लोगों से करना था, तो मैं वो आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो शुरुआत करते हैं इसकी। और ये अंश बताते हैं अभी आपको। अगर कोई एप्लीकेशन देगा तो मिल जाएगी क्या? अभी कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी किसी को। देखिए, आपके पास में आपको एन टर्म्स का सम फाइंड करना है। ठीक है, यतिन सब कराएंगे बच्चे। तो आपके पास फर्स्ट टर्म है ए, सेकंड टर्म है ए आर, थर्ड टर्म है ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म है ए आर क्यूब, और ये चलते जा रहे हैं कहाँ तक आया, ए आर एन माइनस वन तक। और इसमें आपको सम ऑफ एन टर्म्स हमें फाइंड करना है। ये गैलेक्सी J2 कौन है, जरा अपना नाम बताओ जल्दी से। और ये गुप्ता हुकुम, ये दोनों अपने नाम बताओ जल्दी से, ये कौन कौन है। गैलेक्सी J7, चैट बॉक्स में अपना नाम बताओ। और गुप्ता हुकुम, एक मिनट बच्चों जरा। राइट, ठीक है, ये हमारे पास हमें सम फाइंड करना है। तो इसमें क्या करते हैं, हमने दोनों साइड आर की मल्टीप्लाई करी। आप देखते रहिएगा हम किस तरीके से इन स्टेप्स को लेते हैं। हमने दोनों साइड कॉमन रेशो आर से मल्टीप्लाई करी, तो ये हमारे पास क्या आएगा, देखो ए में अगर आर की मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ए आर आ जाएगा, यहाँ करोगे तो ए आर स्क्वायर आएगा, इसमें देखेंगे तो ए आर क्यूब आएगा, और चलते जाएंगे। तो देखो इससे पहले क्या आया होगा उसको जरा एक बार सोचिए। तो यहाँ पे n माइनस टू आया होगा, और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए आर एन माइनस वन, और जब ए आर एन माइनस वन में करेंगे तो ए आर रेस्ट पावर एन आ जाएगा। आप देख के बताओ क्या ये स्टेप समझ में आया है या नहीं, क्योंकि फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ आगे, और हम इसे और डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा। आप देखो यहाँ पे आर की मल्टीप्लाई हुई और यहाँ पे आर की मल्टीप्लाई हुई, मेरी रिलेशन देखो अभी जो सामने चल रहा है उसके बारे में बात करो, मैं पीछे की कोई बात नहीं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, अब हम करते हैं इनको माइनस। तो यहाँ पर अगर हम माइनस करेंगे, माइनस 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 करेंगे, तो एक चीज अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो आप देख सकते हो दोनों सेम है, तो ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है जी, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये सब कैंसिल होते चले जाएंगे यहाँ तक। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, अब हमारे पास बचेगा आपके पास एस एन
माइनस आर एस एन इक्वल टू में, देखो ये ए बचा रह गया क्योंकि ये तो कैंसिल हुआ ही नहीं और सब कैंसिल हो गया, ये बचा है माइनस वाला, माइनस का ए आर एन, माइनस का बेटा आर एन, तो दोनों में से कॉमन आ रहा है एस एन, तो बचा वन माइनस आर, और यहाँ से भी ए कॉमन लिया तो वन माइनस आर एन। तो आप देखिए आपके पास एस एन इक्वल टू आया ए के साथ वन माइनस आर एन अपॉन में आया वन माइनस आर। अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो आपके पास में दो फॉर्मूले तैयार हो जाते हैं, एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये। और कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करते हैं, फर्स्ट वाला देखो आर को माइनस करते हैं कब, जब आर छोटा होता है तो आर माइनस हो जाता है, जब आर बड़ा हो जाता है वन से तो आर में से वन माइनस हो जाता है। आप देखो क्या इस डेरिवेशन में कोई डिफिकल्टी है तो मुझे आप बता सकते हो। ये हमने निकाला क्या है, मैं एक बार इसे लिख देता हूँ, हमने क्या निकाला है ये, हमने निकाला है ये सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला ऑफ जीपी। वेरी गुड तानिया, शाबाश बेटा। ठीक है, तो हमने ये एस एन का फॉर्मूला डेराइव किया है। इज दैट ओके? सेकंड वाला कैसे डिराइव हुआ बेटा, माइनस कॉमन ले लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, मैं बता देता हूँ एक बार। आप देखो यहाँ से माइनस कॉमन लो, न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी, तो बात बच जाएगी। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया सबको? अच्छा, ओके। सर डेरिवेशन पेपर में आती है क्या काव्य, आजकल कुछ पता नहीं चलता क्या चीज आ जाए क्या नहीं आती। तो क्या है, हम लोग को बिल्कुल रेडी रहना पड़ता है कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा, तो इसलिए जरा सा होता है, सीखने में क्या जाता है, ठीक रहेगा बिल्कुल। तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा एक चीज और है, एक बात मुझे आपको और सिखानी है, उस पर भी ध्यान देते हैं हम। ये गैलेक्सी J2 कौन है, कुछ आइडिया है बच्चे आप में से किसी को? आप अपना चैट बॉक्स में नाम लिखो वरना मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए एक जीपी और होती है, जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास फर्स्ट टर्म है ए, ओके हर्षित बाबू, सेकंड टर्म है ए आर, थर्ड टर्म है ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म है ए आर क्यूब, और ये चलते जा रहे हैं और इनका कोई एंड नहीं हो रहा। जब इनका एंड नहीं हो रहा तो इस तरह की जीपी को हम बोलते हैं इनफाइनाइट जीपी। एग्जाम्पल दे देते हैं हम इसका आपको, कि जैसे पहले आया वन, फिर आया वन अपॉन टू, फिर आया वन अपॉन फोर, फिर आया वन अपॉन एट, फिर आया वन अपॉन सिक्सटीन, और आप देखिए चलते ही जा रहे हैं चलते ही जा रहे हैं। तो दिस काइंड ऑफ जीपी इज नोन एज इनफाइनाइट जीपी। पहले आप बताइए कि इनफाइनाइट जीपी क्या होती है, आपको पता चला जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स का कोई एंड ही नहीं हो रहा, तो चलती जा रही है चलती जा रही है चलती जा रही है। ठीक है, ओके।
गुड, जिसमें लास्ट टर्म नहीं लिखी, एक तो ये बात है, और एन इनफाइनाइट है, बहुत बढ़िया सब राइट। एक और खास बात है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आर की वैल्यू 1 से कम होनी ही चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इनफाइनाइट जीपी में। तो इनफाइनाइट जीपी मैथमेटिक्स में जो कंसीडर की जाती हैं कैलकुलेशन के लिए, वो सिर्फ वो कंसीडर होती है जिनमें आर की वैल्यू 1 से कम होती है, और वो भी उसके मैग्नीट्यूड की। मतलब प्लस माइनस पे ध्यान मत दो, बस ये देखो मल्टीप्लाई किसकी हो रही है, 1/2 1/2 1/2 1/2 एंड सो ऑन 1/2 1/2 1/2। अगर 1 से बड़ी हुई तो वो आपके सिलेबस में भी नहीं है और उसकी कोई कैलकुलेशन भी नहीं हो पाती, ठीक है, उसकी कोई कैलकुलेशन भी नहीं हो पाती है। ओके, यस यश वर्मा, वेरी गुड सर। 1 से छोटी होनी चाहिए इंफिनिटी के लिए, बिल्कुल सर। 1 अपना लिया है, हैं? तानिया समझ में नहीं आया बेटा, क्या कह रहे हो आप? तो इस तरह की जीपी जो है वो आपकी इनफाइनाइट जीपी होगी। अब इनफाइनाइट जीपी एपी नहीं लिया है, हाँ एपी नहीं है, जीपी, जीपी की बात हो रही है सिर्फ, ये बात सिर्फ जीपी पे अप्लाई होती है और किसी पे नहीं। अच्छा, अगर आपके पास में इनफाइनाइट जीपी है, नहीं अनुष्का जीपी है बेटा, मैं ये नहीं कह रहा जीपी नहीं। पहली बात तो जो आप बता रहे हो इनफाइनाइट जीपी नहीं है। देखो एक बच्चे ने एग्जांपल लिया है कि सर क्या ये इनफाइनाइट जीपी है, नो ये इनफाइनाइट जीपी नहीं है, ये है आपका स्पेशल सीक्वेंस। अभी आ रहे हैं अंश आपके डाउट पे भी, स्पेशल सीक्वेंस है ये। सर इफ इनफाइनाइट देन आर कैन बी एनी नंबर एक्सेप्ट 0 and 1, नहीं ऐसा नहीं है, आर शुड बी, आर ऐसा होना चाहिए। तो आर की वैल्यू क्या है, 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, वो भी उसका मैग्नीट्यूड। प्लस माइनस पे फोकस नहीं कर रहे हैं हम पहले देखते हैं उसका मैग्नीट्यूड 0 और 1 के बीच में है, तो उसकी कैलकुलेशन की जा सकती है। देखो इनफाइनाइट जीपी हो सकती है, आप ये देखो अगर कोई बच्चा ये कहने लगे तो पहला ये 2 है, फिर 2 स्क्वायर है, फिर 2 क्यूब है, तो ये भी इनफाइनाइट जीपी अगर ये चलती जा रही है चलती जा रही है चलती जा रही है, ये भी इनफाइनाइट जीपी है, बट इसकी कैलकुलेशंस नहीं हो पाएंगी, इसका सम हम नहीं निकाल पाएंगे। बट अगर कोई ऐसी इनफाइनाइट जीपी है जिसका आर 1 से छोटा होता है तो उसका सम फाइंड किया जा सकता है। यस अंश, एक्सेप्टेड, ये वाली बात एक्सेप्टेड है। तो अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट जीपी है और उसका सम निकालना है तो उसका सम बहुत आसान होता है, बहुत ज्यादा आसान। वो होता है a/1 - r। कितना सिंपल फॉर्मूला, कितना बढ़िया फॉर्मूला आप लोगों के लिए। a/1 - r क्यों होता है ये अभी बता देते हैं आपको। अनुष्का समझ में आ गया बेटा, आपका डाउट क्लियर है? हम्म, बहुत आसान, बिल्कुल अभी बता रहे हैं इसकी डेरिवेशन, अभी इसकी डेरिवेशन करा देते हैं। ये वाला फॉर्मूला इनफाइनाइट जीपी के लिए होता है, बिल्कुल इनफाइनाइट जीपी के लिए फॉर्मूला ये वाला है, ये आसान फॉर्मूला है, पिछले वाले से भी इजी है ये, ठीक है सर। एक्सेप्टेड मींस करेक्ट, बिल्कुल। यस, ये आर के हिसाब से वेरी करेगा, नहीं यस ये आर के हिसाब से वेरी नहीं करेगा, ये एक ही कंडीशन पे है हमारे पास फॉर्मूला। ये फॉर्मूला सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब आर की वैल्यू लेस देन 1 होती है। अरे हर्षित बेटा, इस हर्षित के ऊपर कोई 11 रुपए घुमा के किसी को वार फेर करो, लड़के ने कितनी अच्छी बात बताई है, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन जीपी एंड एपी? तानिया देखो, जीपी में आर की मल्टीप्लाई होती है और एपी में इसमें मल्टीप्लाई होती है, एपी में प्लस होता है।
तो मल्टीप्लाई वाली होती है जीपी और प्लस वाली होती है एपी। तो इसका फॉर्मूला डेरिवेशन हम करा देते हैं आपको, ठीक है, बच्चों की विशेष मांग पर। बच्चों ने मांगा भाई इसका डेरिवेशन भी करा दो जल्दी जल्दी से। इसका डेरिवेशन आसान है, अभी आपको बता देते हैं, बहुत बहुत इजी डेरिवेशन है, इसमें आपको अच्छा भी लग सकता है। ठीक है, तो आपका डेरिवेशन आता है आपके सामने। ओके, हर्षित ने क्या बताया अभी बताते हैं। शोभित को टेंशन होगी, हर्षित ने ऐसा क्या बता दिया। देखो इसमें आर की वैल्यू मैंने बताई थी, आर की वैल्यू लेस देन 1 होती है। तो रिकॉर्डिंग रिवीजन के लिए मिल जाएगी, पेपर से पहले जरूरत पड़ेगी तो लक्ष्य करेंगे इस बारे में बात, अभी नहीं। लेकिन 2 4 ये केस हुआ तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, बिल्कुल सही बात है। अगर आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो आप देखिए, हमने फिर से मेथड वही रखेंगे, हमने दोनों साइड आर से मल्टीप्लाई करी। आज अमीशी बेटा तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, तो ए में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, आर से, ए आर आ जाएगा। ए आर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए आर स्क्वायर आएगा, फिर ए आर क्यूब आएगा, और ये चलता जाएगा चलता जाएगा, क्योंकि इनका कोई अंत नहीं है भाई, इनका कोई एंड तो हो नहीं रहा। जब इनका कोई एंड नहीं हो रहा तो फिर अब इनको माइनस करते हैं, माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है, माइनस करा हमने तो ये प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हुआ एंड सो ऑन। तो माइनस करने पर देखिए हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये कैंसिल ही होते रहेंगे, आगे तक होते ही रहेंगे होते ही रहेंगे, ये हमेशा कैंसिल होते रहेंगे, क्योंकि इनका कोई एंड नहीं हो रहा है। जब इनका एंड नहीं हो रहा है तो हमारे पास आएगा एस माइनस आर एस। ठीक है जी, इंफिनिटी लिखना चाहते हो लिख दो, और इक्वल टू में आपके पास क्या बचा, बस ए बचा, और यहां से हमने कॉमन लिया एस इंफिनिटी, तो ये हो गया 1 माइनस आर इक्वल टू ए, और एस इंफिनिटी हो गया ए अपॉन 1 माइनस आर। और आगे आपके पास फॉर्मूला सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी विद कॉमन रेशियो लेस देन 1, ये जरूर याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, इसे नहीं भूलेगा कोई भी। इज दैट ओके और नॉट ओके? बहुत बढ़िया, विशाल, तान्या, अमीशी, बेटा कुछ और बोला करो, बहुत अच्छे आप आंसर देते हो। आप थोड़ा लेवल बढ़ाओ और अच्छा सा ना, आपको टॉप करना है। क्लियर, ऊर्जा, कृष्णा, सुजल, रुद्र, आदित्य, आर्यन राठी कहाँ गए? यस, चलिए जी, ये भी हो गया हमारे पास। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। चलो क्लियर कर देते हैं, अब क्वेश्चंस देखते हैं। ये हो गया था, ये हो गया, ये हो गया। तो ऐड करेंगे तब भी एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ऐड करने में बेटा इनफाइनाइट टर्म्स कैसे लोगे? तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर के टेस्ट का क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर का टेस्ट हो गया, रिजल्ट नहीं बताया, रिजल्ट बता देंगे बेटा, बता देंगे, पक्का बता देंगे आपको, आज आज बता देंगे, कल बता देंगे, रिजल्ट हो जाएगा आपका। राइट, विशाल कह रहे हैं बता दिया था रिजल्ट। ओके, हमने ये कर लिए थे, ये भी हो गया था। हाँ जी, ये ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन सब। ओके, ये क्वेश्चन हमने करवा दिया था आपको, हर्ष करा देंगे बेटा, मुझे मुझे मैसेज कर दिया करो तुम लोग ना, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है।
मेरे पे एक तो बैच स्कूल इतने सारे हो रहे हैं ना, मेरे पे बहुत काम होता है। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा सा मुझे याद दिलाते रहा करो, जैसे जो याद दिला देता है वो काम हो जाता है। ठीक है जी। देखिए 7 क्वेश्चन करा देते हैं पहले। 7 क्वेश्चन में हमारे पास अ, एक जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म, ये सारे हो गए थे, जल्दी से बता दो क्या ये सारे हो गए थे? फर्स्ट टर्म दे रखी है। अच्छा 7 8 9 हो गए थे, ठीक है ये हो गए थे, राइट। सर टेंथ, टेंथ पूछा जा रहा है, बच्चों ने कहा टेंथ बता दो। ठीक है टेंथ देख लेते हैं। तो टेंथ क्वेश्चन में हमारे पास है एक्स क्यूब x5 x7। ठीक है, एक्स क्यूब, फिर x5, फिर x7 एंड सो ऑन। और हमें सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। इन्होंने ये कहा है कि x की वैल्यू +-1 नहीं है। भाई +-1 क्यों नहीं है? क्योंकि अगर +-1 हो जाता, अगर ये +-1 हो जाता तो ये एपी बन जाती। तो हमें सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब है, किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, एक्स स्क्वायर की हो रही है। और फाइंड हमें क्या करना है, एस एन करना है। आर का हमें आइडिया नहीं है, ठीक है ना। तो कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाते हैं हम, कोई सा भी लगा सकते हो वैसे तो, आपकी चॉइस है, आप ये भी लगा सकते हो, आप दूसरा भी लगा सकते हो। जब आर क्लियर नहीं होता तो कोई भी फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। तो ये एक्स क्यूब आया, 1 आया, और एक्स रेज़ टू पावर 2n हो गया, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। बन गया आपका एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स। राइट, किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। बच्चों, बच्चों बताओ जल्दी से, कोई परेशानी? इज दैट ओके? ठीक है, नो प्रॉब्लम, गुड, नो समस्या। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्स स्क्वायर तो हमेशा 1 से ग्रेटर होगा। देखिए एक डाउट आया है, अ, अभी जिन्होंने 11 रुपए हमसे लूटे थे, देखो अगर इसमें आर मेंशन नहीं है तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। और एक बात ये पूछिए कि हर्षित कह रहे हैं कि सर एक्स स्क्वायर तो हमेशा ही 1 से बड़ा होगा। मेरे लाल, एक्स की वैल्यू 1/2 ली मैंने जरा, अब देखना एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है, क्या ये 1 से बड़ा है? तेजस्विनी आपकी बात सही है। तो अगर आर की वैल्यू 1 से कम होती है तो हायर पावर और छोटी होती चली जाती है। ये तो सोचा ही नहीं। तो आपके 11 रुपए बेटा वापस दो जो तुम्हारे ऊपर अभी घूमे थे थोड़ी देर पहले, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं। अभी तुम थोड़ी देर में दोबारा से अर्न कर लोगे, मुझे पता है। नेक्स्ट देखिए, सुजल कौन सुन रहा है तुम्हारी बात? आज हम तुम्हारी बात ही नहीं सुन रहे। हाँ, चल देखो ये क्वेश्चन देखो कैसा लग रहा है, आप इस पे ध्यान दो। सुजल जो चल रहा है बेटा अभी, इस पे ध्यान दो। ये देखो, अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे तुम सुजल हो, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हो, टॉप क्लास वाले। देखिए जरा, गैलेक्सी J2 बोल नहीं रहे बिल्कुल भी। राइट, कैसा लग रहा है क्वेश्चन? हाँ, कैसा लगा मेरा क्वेश्चन? ओके, तो सुजल कर दो जरा जल्दी से इसे। यश वर्मा हो जाएगा बेटा, बताओ अमीशी। कोई बात नहीं बेटा, हम रिमूव भी कर देते हैं, कोई परेशानी नहीं है।
ओके, चलिए ठीक है, गुड। हाँ मैं बता देता हूँ, चलो करो करो करो, शाबाश। अभी बता देता हूँ, देखिए आप आराम से देखो, ठीक है। ये देखो, सिग्मा का मतलब तो होता है प्लस, प्लस मतलब बोले तो सम, और के की वैल्यू 1, तो के की वैल्यू 1 2 3 से लेकर कहाँ तक जानी है, 11 तक जाएगी, ठीक है। के की वैल्यू जाएगी 11 तक। तो सबसे पहले के की जगह 1 पुट किया, तो देखो हमारे पास क्या आ गया, 3 रेज़ टू पावर 1। क्योंकि सम बोला गया है तो प्लस लिखेंगे। फिर के की वैल्यू 2 पुट करी, फिर के की वैल्यू 3 पुट करी, फिर के की वैल्यू 4 पुट की, और चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, कहाँ तक, कहाँ तक, 11 तक। तो हमारे पास दो तरह की वैल्यूज हैं। तो हमने फर्स्ट वैल्यू लिखी 2, 2, 2, कितनी बार लिखेंगे, 11 टाइम्स। 11 टाइम्स क्यों लिखेंगे, क्योंकि 11 ब्रैकेट्स हैं। और दूसरे ब्रैकेट में हमने कौन कौन सी वैल्यू लिखी है, देखिए दूसरे ब्रैकेट में हम वैल्यू लिखते हैं, 3 लिखी, 3 स्क्वायर को लिखा, 3 क्यूब को लिखा, और 3 रेज़ टू पावर 11 तक लिखा। क्यों लिखा, ये देखो, 3 स्क्वायर, क्यूब, और चलते जा रहे हैं, सब हमने लिख दिए। अब 2 को 11 टाइम्स ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2 × 11, और ये आपकी है एक जीपी, ठीक है, ये आपकी एक जीपी है। और इस जीपी में फर्स्ट टर्म है आपकी 3, और कॉमन रेशियो है आपके पास 3, और नंबर ऑफ टर्म्स है 11। गुड यश शर्मा, वेरी गुड कृष्णा। तो इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए r⁻n−1 अपॉन r−1। तो ये आपके पास आया 22, 3 × 3 रेज़ टू पावर 11 - 1 अपॉन 2, ये हमारे पास सम आ गया। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को, बताएंगे। ओके, काव्य, प्रगति, यश, अमीशी, अर्जुन, रुद्राक्ष। अमीशी बेटा, तुम बेटा और बोला करो थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ी आपकी इनपुट चाहिए हमें और बेटर बनाने के लिए चीजों को। एक ये शिवम गणेशन है, ये कभी यस नहीं लिखता, ये लिखता है हमेशा, ये इतना लेजी बच्चा है, ये वाई लिखता है बस। हमने आर कैसे निकाला, ओके। देखो अगर आपके पास में 3 है, 3 स्क्वायर है, 3 क्यूब है, तो आर कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके। राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड से डिवाइड कर दो तो आपका आर निकल जाता है। इसे सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पे छोड़ देंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। आंसर ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं, काव्य कोई परेशानी नहीं है। ओके नेक्स्ट देखिए, कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। अभी आपके पास 3 टर्म्स हैं, तो वैसे तो स्कूल में ये किसी और तरीके से करा जाएगा, बट मैं आपको अभी सिंपल मेथड से ही बताता हूँ। तो आपके पास फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, एक टर्म आपने ली ए, एक टर्म ली आपने ए आर, और एक टर्म ली आपने ए आर स्क्वायर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
तीनों का सम, तीनों का सम हमारे पास आएगा 39/10। और तीनों का प्रोडक्ट, अभी देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो 1 + r+r² हमारे पास हो गया 39/10। तीनों का प्रोडक्ट, तो ए आर और AR² ये 1 के इक्वल है। यहाँ से आया A³ R³ आपका 1 आ गया, तो AR की वैल्यू 1 आ गई। और अगर आपको A निकालना है तो R की वैल्यू निकाल लो, R निकालना है तो A की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो R की वैल्यू आ गई 1/A। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं आगे। कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, तो ये तो A है और AR की वैल्यू 1 है, और R की जगह हमने क्या लिखा है, 1/A। तो A से A कैंसिल हुआ, हमारे पास आया A1 और 1/A इज इक्वल टू 39/10। देखो मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा, अभी देखना बच्चों, अगर वो कामयाब हुआ तो ये आया हमारे पास 29/10। ओके, हम तो चलो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपल 10th के मेथड से ही कर लेते हैं। तो आया हमारे पास 10A², 10 इक्वल टू 29A। और ये हो गया 10A² माइनस 29A प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हाँ, इसके फैक्टर करें, तो फैक्टर करेंगे 10A² माइनस का 25A माइनस का 4A प्लस 10, बिल्कुल सक्षम, गुड बेटा। यहाँ से 5A कॉमन आया, आगे से 2 कॉमन आएगा, तो बचेगा हमारे पास 2A माइनस 5। तो A की वैल्यू 2 पॉसिबल है, या तो 2/5 पॉसिबल है, या आपके पास A की वैल्यू है 5/2। ओके बेटा, अंश, सक्षम, शिवम, अनिशी। तो अगर A की वैल्यू 2/5 है, तो R की वैल्यू तो रेसिप्रोकल है इसकी, तो ये हो जाएगी 5/2। और सेकंड केस में R की वैल्यू हो जाएगी, ये क्या लिखा है हमने, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ये हो गया 2/5। तो आपके नंबर आपने क्या एज्यूम करे थे, नंबर एज्यूम करे थे AR और AR²। तो पहले A आया, फिर AR आया, फिर AR² आ गया। यहाँ देखेंगे तो AR और AR², तो A की वैल्यू कितनी है, 5/2। इसमें R की मल्टीप्लाई कर दो, 1 आ गया, फिर R की मल्टीप्लाई कर दो, तो 2/5 आ गया। तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है आंसर की, एक पॉसिबिलिटी है ये और एक पॉसिबिलिटी है, यही आपका आंसर है। इन्होंने तो बस वैसे दो ही चीज पूछी थी कि कॉमन रेशियो निकालो, टर्म्स निकालो। हाँ ठीक है, तो हमने सब कुछ निकाल दिया है। ठीक है हर्ष, ये क्या है बेटा, 265 एंड ऑल। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा सबको, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, चलिए रिमूव करते हैं इसको, क्लियर करते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं।
ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन आपके सामने है कि आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है, और कहते हैं कितनी टर्म्स होंगी, पता नहीं कितनी टर्म्स होंगी, सपोज एसएन है। तो हमारे पास देखिए ए की वैल्यू है 3, आर की वैल्यू है 3, और सम ऑफ एन टर्म्स हमारे पास है 120। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, जल्दी से करो सब लोग। बिल्कुल, हाँ। शाबाश अंश, हर्षित, शिवम, गणेशन, बाकी करो जल्दी से, बाकी बच्चे करें। ओके अनुष्का, गुड। अर्जुन, अमीशी, प्रगति, ध्यान से देखो। गुड मिशिता, तेजस्वनी, नो, करेक्शन करो। ठीक है प्रगति। गुड हर्षित। वेरी गुड। ऊर्जा, आदित्य, लक्ष्य, रिया, हर्षित, कौशल, कृष्णा एंड ऑल। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुड गुड गुड। चलिए क्लियर करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ओके नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी 16। तो आपके पास में जीपी की टर्म्स क्या होती है, आपने एक ए ली, एक आपने कंसीडर करी ए आर, और एक आपने कंसीडर करी ए आर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि उन्होंने आपको प्रोवाइड कराई है इंफॉर्मेशन, तो वो कहते हैं ए आर और ए आर स्क्वायर, इन तीनों का सम 16 है। और नेक्स्ट थ्री टर्म्स, अब देखो इसके बाद कौन सी टर्म आएगी, फिर आपकी ए आर क्यूब आएगी, फिर ए आर 4 आएगी, और ए आर 5 आएगी। तो ए आर क्यूब, ए आर 4 और ए आर 5, इन तीनों का सम कितना है, 128। तो ये आपके पास फर्स्ट है, और ये हमारे पास सेकंड है। तो आप देखिए, अगर फर्स्ट वाले में से और सेकंड वाले में से हम कॉमन लें, तो फर्स्ट में से कॉमन लिया, हमारे पास आया 1 आर और आर स्क्वायर, और सेकंड वाले में से अगर कॉमन लें तो आ रहा है ए आर क्यूब कॉमन, और अगेन 1 आर और आर स्क्वायर।
ठीक है, अब इनको डिवाइड कर लेते हैं। इनको डिवाइड किया तो हमारे पास देखिए कैंसिल हो रहा है, ए से ए, ब्रैकेट से ब्रैकेट, तो बचा क्या 1/r³ और यहाँ भी कैंसिल हुआ तो 8 आ रहा है और ये आ गया 1/2³। तो r की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। ठीक है, इज दैट ओके? तो अब फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, तो इक्वेशन 1 का यूज कर देते हैं। तो उसमें a है, r की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू 2 है और ये आ गया हमारे पास 16। तो 7a इक्वल टू 16। तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 16/7। तो एक तो r आया, एक हमारे पास a आ गया। तो हमको a निकालना था, आ गया, r भी आ गया। सम ऑफ n टर्म्स पे चलते हैं। सम ऑफ, आई हैव डन दिस यूजिंग सम ऑफ n टर्म्स। बिल्कुल कर सकते हो आप, कोई परेशानी। अनुष्का बहुत बढ़िया बेटा, अनुष्का, काव्य, मिश्रिता, अमीशी, ग्रेट बेटा। आपको सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। अब देखो r की वैल्यू क्या है, आपकी 1 से ग्रेटर है, तो फॉर्मूला यूज होगा a के साथ Rn-1 अपॉन में r-1। तो यहाँ से आ गया 16/7। r कितना है 2 रेज़ टू पावर n-1 और 2-1। तो ये हो गया 16/7 के साथ 2 रेज़ टू पावर n-1। लक्ष्य, चौहान, हर्षित, पार्थ, तेजस्वनी, शिवम, काव्य, ऊर्जा, सबके आंसर बहुत 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 अच्छे। आप लोग शाबाशी के हकदार हैं। ये आ गया आपका आंसर। हाँ जी, देखिए बताइए, कोई परेशानी हो तो हमारे साथ शेयर कीजिए। गुड गुड गुड। नेक्स्ट का आंसर भी निकाल देते हैं अभी बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए a गिवन है और 7th टर्म गिवन है। तो a की वैल्यू है 729 और 7th टर्म का मतलब हो जाएगा AR6 और ये आ गया हमारे पास 64। a की वैल्यू है 729, तो यहाँ पर आया r⁻6 इक्वल टू 64। तो r⁻6 इक्वल टू हो गया 64/729, जिसे आप लिख सकते हो 2/3⁶। तो r की वैल्यू आ गई 2/7। ठीक है, बहुत बढ़िया। लक्ष्य, आदित्य, गुड बेटा, प्रगति, अनुष्का। अब सम ऑफ, अब ये आपका जो r है ये 1 से लेस है। गुड बेटा मिशी, शाबाश। 2/3 है,
सॉरी सॉरी, 2/3 है बिल्कुल। तो यहाँ से S7 निकालना है। S7 क्या होगा, A1 माइनस R7 अपॉन 1 माइनस R। A की वैल्यू है 729, R की वैल्यू है 2/3 रेज़ टू पावर 7 अपॉन में 1 माइनस 2/3। तो S7 में 729 माइनस 729 इंटू 2 रेज़ टू पावर 7 और 3 रेज़ टू पावर 7 अपॉन में 1/3। यहाँ से कैंसिल करेंगे, 3 बचेगा। तो 729 माइनस 128 अपॉन 3 और 1/3 सिंप्लीफाई करके बच्चों ने बताया 2059। तानिया दूसरी वैल्यू क्या निकाली है बेटा आपने, ये भी बता दो। 463 क्या है? अच्छा ठीक है। यस अंश, शाबाश, काव्य, तेजस्वनी एंड ऑल, सबने बढ़िया आंसर दिया बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं। ओके चलो जी, ये करो आप लास्ट क्वेश्चन। ओके गुड गुड गुड। लक्ष्य, शिवम, तेजस्विनी, आदित्य, तान्या, अर्जुन, अमीशी, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया शिवम। ठीक है, कैसे किया था हमने ये? हाँ देखो, फर्स्ट टू टर्म्स, तो बात हुई ए और ए आर की वैल्यू दी हुई है -4। साथ में इन्होंने कहा जो फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म कितनी होगी, ए आर फोर, वो 4 टाइम्स है थर्ड टर्म के। थर्ड टर्म होगी ए आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो, ए से ए कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ, पावर 2 आई। तो हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4। तो आर की दो पॉसिबिलिटीज हैं, +2 और -2। यहाँ से आपने आर की वैल्यू लिख दो, एक बार +2 निकाल के सॉल्व करो और एक बार -2। तो अगर हम +2 लेंगे, ये दो आंसर है बच्चे, अभी एक एक लिखा है आप लोगों ने। ये थोड़ी करेक्शन लगी मुझे, इसीलिए मुझे यहाँ पे सिंप्लीफाई करना पड़ा। यहाँ पे हमने आर की वैल्यू 2 लिखी, और अगर -2 लेते तो
दोनों लिखे हैं, बिल्कुल दोनों लिखे हैं। यस अन्विशी, मिशिता, रुद्राक्ष। मिशिता रूट कैसे आया बच्चे? रूट का थोड़ा सा बताओ। ओके काव्य, वेरी गुड। अब देखो ए की वैल्यू ये है और यहाँ आर की वैल्यू -2 है, तो निकालने क्या है? जीपी निकालनी है। जीपी क्या होती है? ए फिर आर की मल्टीप्लाई, गुड। हाँ कल क्लास करेंगे बच्चे आप लोगों की, बिल्कुल कल करवाएंगे क्लास। चलिए आज इतनी करते हैं, और ठीक है बाकी हम कंटिन्यू करेंगे कल को। जिनकी एक्स्ट्रा क्लास चल रही है वो चलेगी। हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं एक बार मुझे याद दिलाओगे? वहाँ पे चल रहा था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्स्ट्रा के बारे में बता देना। कल कॉम्प्लेक्स नंबर ही चल रहा है, कल कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चंस होंगे, और इसके एकदम बाद हम चैप्टर 2 चल रहा है। ओके नहीं नहीं बिल्कुल चैप्टर 2 चल रहा है। सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, चैप्टर 2 स्टार्ट हुआ था। अभी देखो सब बच्चे सुनो भाई, मैं आपको जरा एक बार बता दूं कि जो एक्स्ट्रा क्लासेस है वहां पे हमारा चैप्टर 1 हो चुका है, चैप्टर 2 भी हम जल्दी से कर लेंगे, और इसके डोमेन और रेंज का इंट्रोडक्शन देके एक बार हम मेन बैच में दोबारा से कराएंगे। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ तेजस्वनी, अभी बता रहे हैं बात। अभी वहां पे थर्ड चैप्टर चलेगा, फोर्थ चैप्टर है पीएमआई, थर्ड और फोर्थ वहां पे हम करवाएंगे। फिफ्थ चैप्टर है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें से काफी सारा हो गया है, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ, वो मैं मेन बैच में एक बार रिवाइज कराऊंगा यहाँ पर सब बच्चों के साथ। ठीक है, फिर हमारा चैप्टर 6 बचेगा, तो 3, 4 और 6 हमारे बचे हुए हैं। 6 तो मैंने आप लोगों का करवा दिया है आई थिंक। हाँ अभी अभी एक मिनट बताते हैं। ठीक है तो आज की क्लास इतनी है, और बाकी कल मिलते हैं आपको, फिर परसों मिलते हैं। आपके पास अर्जुन पाठक पढ़ रहा है? हाँ पढ़ रहा है। कौन पूछ रहा है ये अर्जुन पाठक के बारे में? यश, हाँ बेटा अर्जुन पाठक पढ़ रहा है। ओके। पीएमआई बेटा रिमूव हो गया है, बट हम लोग कराएंगे क्योंकि स्कूल वाले आपसे पूछेंगे। और मुझसे किसी ने हर्षित पूछा था इसलिए बता रहे थे बेटा हम।